ओम प्रथमोध्याय। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तुत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम। ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान छूलम भुषुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्म द्युतिमास्या मास्य पाद दशकांग सेवे महाकालिकां या मस्तोत् स्वपिते हरो कमल जो हंतु मधु कैटवम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाये। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, सावर्णे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यस्तमा निशामय तदुपंतिं विस्तराद गददो मम। महाभायानुभावेन यथा मन्वंत्राधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिसेन्तरे पूर्वचैत्रवंश समुद्भव सूर्थो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्र निवोरसान् बभूव शत्रुवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा हुए थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। कोला विध्वंसी या किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उन पर आक्रमण करके उनका विध्वंस किया, वे कोला विध्वंसी क्षत्रिय कहलाए। तस्य तैर्भवद युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसी विर्जित ततः स्वपुरमाया तो निज देशाधिपो भवत् आक्रांतः स महाभाग हस्तस्तदा प्रबलारिभि अमात्यैर्बलिभिर् दुष्टैर् दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापीडितं तत्रापि स्वपुरे गतः ततो मृग्या व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं मनम् स तत्राश्रमद्राचिद द्विजवर्यस्य मेधसा प्रशांत स्वापदा किरणं मुनि शिष्योपशोभितम। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे थे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया था। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य वहाँ उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्य कंचित कालं च मुनिनां तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो चिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत
सदा मद मम वैरी वसंजात कान भोगानुपलस्यते यह ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्य मयि भृताम् असभ्यज्ञवैशीलस्ते कुर्वद्भि सत्संग व्ययम् संचितः सोति दुखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सत्संग चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सह पृष्ठस्तेन करस्त्वं भो हेतु शास्त्रगमनेत्र च का। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और वे उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया वही नगर आज मुझसे दूर है, मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन कहा सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, शशोक एव कस्मात् त्वं दुर्मना विलक्षसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम। वैश्युवाच, वैश्य बोला, समाधिर्नाम वैश्यो हम उत्पन्नो धन्नांकुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनिर्धारैर् पुत्रैरादाय मे धनं वनं भ्यागतो दुखी निरश्च चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेन्नि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुता। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वो कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजोवाच, राजा ने पूछा, यैर निरस्तो भवार लुब्धे पुत्र दारार्दिविर्धने तेसु किंग भवतः स्नेह मनुबदनाति मान सम। जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्युवाच, वैश्य बोला, एवमेत दता प्राह भवान् अस्मद्गतं वचा किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मना ये संत्यज्य स्त्रिय स्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजन हार्दं च हार्दितेस्यो मे मना किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति अपने स्नेह को, पति के प्रति प्रेम को, आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसलिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित है, व्यथित हो रहा है। मैं उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है
तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय वाचा, मार्कंडेय जी बोलते हैं, ततस्तो सहितो विप्रतंग मुनि समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योसो स च पार्थिव सत्तमा कीर्त्वं तु तो यथा न्यायं यथार्थं येन तेन संविदम उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो ब्रह्मन। तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच भगवन्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तथा दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना ममत्वं गतराजस्य राज्याङ्गेषु खिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन् मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्वृत्तैर्थोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्त्य स्ते तु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वायप्यन्त्य अत्यंत दुखितो दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वा कृष्णमानसो तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोडपि ममास्य च भविष्येका विवेकान्धस्य मूढ़ता। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने की वजह से वह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री नौकर चाकर भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा जा गया है। इस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार भी हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हो रहा है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक पृथक दिवांदा प्राणिन के चित्रार्थ वंदा तथा पड़े के चित दिवा तथा रात्रो प्राणिन स्तुल्य दृष्टया ज्ञानिना मनुजा सत्यं किंतु ते नहीं केवलम यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशु पक्षी मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृग पक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्वोभयो ज्ञानिनामपि सति पश्येतां पतंगान् छाव चंसुषु कर्मोक्षार्दितान् मोहा विद्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति लोभ तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिता तन्नात्र विस्मयक महाभाया प्रभावेन संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपते महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छते तया विसृजते विश्वं जगदे चराचरं सहसा प्रसन्ना वरदा निर्माण भक्ति मुक्त भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में भी बराबर बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसा नहीं होते हैं। पशु पक्षी मृग आदि जानवर भी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे उन मृग पक्षी मृग आदि की भी होती है। यह तथा
अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजा, हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए गए उपकार का बदला लेने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युद्ध मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती माया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही विद्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजोवाच, राजा ने पूछा, भगवन का ही सा देवी महामायेति यांग भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यज किंद्वज यत प्रभावा च सा देवी यत स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्म विदांगवर। भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का प्रभाव जैसा हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच, नित्येव सा जगन्मुक्तिर् हस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयेता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्त्रियं शेष भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटवो विष्णुकलोदमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मानमुद्यते स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदय स्थिता विबोधनार्थाय हरिर्नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोर्तुला तेजसः प्रभो। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उसका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनिए। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु विष्णु भगवान शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उसी समय उनके कान के मैल से दो भयंकर राक्षस पैदा हुए। मधु और कैटव, इस नाम से वो दोनों राक्षस विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे, हत्या करने को तैयार हो गए थे, ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए थे। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक राक्षसों को देखा, अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देख, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संहार का पालन करने वाली, संहार करने वाली और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा
त्वं हि विखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेतद्धार्यते विश्वं त्वेतत्सृज्यते जगत् त्वेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रियस्त्वमीश्वरी त्वं ह्यस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टित्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणवसुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्य व्यवस्थि सुंदरी परापराणां स्मरमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तत्सर्वं तस्य सर्वस्य या शक्तिं सा त्वं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्त्रष्टा जगत्पात्याति यो जगत् सोऽपि निद्रां वसं नितं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महमिशान च एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं उपभावे स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयेतो दुराघर्षा बसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च कृतामश्च हन्तुमेतो महासुरौ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही विखटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य का अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, हे देवी वह तुम्ही हो। हे देवी तुम्ही संध्या हो, सावित्री हो, परम जननी हो। हे देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इस जगत का पालन होता है। सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको तुम्ही अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों रूपों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री हो, तुम्ही ईश्वरी हो, तुम्ही हिडिंग हो, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी हो, तुम्ही शूल धारणी हो, तुम्ही घोर रूपा हो। गदा शंख चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत स्वरूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्घर्ष असुर राक्षस मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना उस्तस्थौ च जगन्नास्तस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हिशयनात् तथा सदर्शेस्तौ मधुकैटभौ दुरात्मानां वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्षे क्षणावत्तुं ब्रह्मानं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां
युयुधे भगवान हरि पंचवस्त्र सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवंतो बरोस्मतो विड़ेतामिति केशवम। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति किया, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे राक्षस मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वे क्रोध से आंखें लाल किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक मल्ल युद्ध किया, बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहते हैं, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। हे विष्णु, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान उवाच भवेता मध्य में तुष्टो मम बद्या बुभावपि किमन्येन वरे नात्र एतावद्दि वृतं मम। श्री भगवान वर, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही सा मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। ऋषिरुवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान कमलेक्षण आवां जहीन यत्रोर्वी सरिलेन परिलुप्ता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई नहीं हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषिरुवाच तथेति युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदा भृता कृत्वा चक्रेण वे छिन्ने जगने शीर्षि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि तेंगेंगोम। इति मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ऋषि कहते, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटव वध का पहला अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की